नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने आए हैं आपसे कि हमारा ही बच्चा, हमारा प्यारा बच्चा आखिर हमारा ही दुश्मन क्यों बन जाता है? तो इस विषय पर हर एक माता-पिता को गंभीरता से सोचना चाहिए और ससमय सोचना चाहिए। हम नहीं सोच पाते हैं। होता क्या है, 21वीं शताब्दी के शुरू से देख रहे हैं, लगभग 2000 ईस्वी के बाद से, उससे पहले भी थोड़ा बहुत था। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारा एकल परिवार है, चाहे नौकरी से, व्यापार से, किसी कारण से हम घर से बाहर किसी शहर में अपना घर बना लेते हैं एक छोटा-सा और पत्नी बच्चों के साथ रहने लगते हैं। तो हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को उनके दादा-दादी से कुछ सीखने से वंचित कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी शादी कम उम्र की महिलाओं से होती है और जब कम उम्र की महिलाओं से होती है तो वो शायद इतना मैच्योर नहीं रहती कि अपने बच्चों का बढ़िया से लालन-पालन कर सकें। ये भार भी हम पिता को ही मिल जाता है। हम पिता के पास ऐसी परिस्थितियाँ होती है या घर के खर्चा के चलते या फिर अन्य ज़रूरतों के चलते या फिर उन बच्चों की खुशियों के चलते, उन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर, रात भर घोड़े की चाल से भूखे पेट घर से बाहर घूमते रहते हैं और उन बच्चों के जिद को पूरा करते हैं, एक-एक ज़रूरत का ख़्याल रखते हैं। लेकिन उसी वक्त होता क्या है कि जब हम मार्केट में घूमते रहते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसी वक्त उन बच्चों के अंदर में जिद जन्म ले लेता है, अनुशासनहीनता जन्म ले लेता है, अकर्मण्यता जन्म ले लेता है। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये वो समझ नहीं पाता है। हम उसे जीना सिखाते नहीं हैं, समाज में लोगों से कैसा व्यवहार किया जाए ये नहीं सिखा पाते हैं। हम उसे ये नहीं सिखा पाते हैं कि हम तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं, तुमको भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हम उसे कठिन मेहनत करना नहीं सिखा पाते हैं। हम उसे संघर्ष करना नहीं सिखा पाते। विपरीत परिस्थितियों में कैसे डील किया जाए ये नहीं समझा पाते उसे। बड़ों का आदर और सम्मान करना नहीं सिखा पाते। हमारी चूक होती है, चाहे हमारी मजबूरी में ही चूक क्यों नहीं होती है। फिर हम करते क्या है? उनकी हर एक ख्वाहिश को, उनकी हर एक इच्छाओं को, उनके हर एक जिद को पूरा करने के लिए हम घूमते रह जाते हैं, चाहे वो भूखे पेट घूमे या जैसे भी घूमे, हम घूमते रह जाते हैं और उसको वक्त नहीं दे पाते हैं जिसकी उसको बहुत जरूरत होता है और उसके साथ हम माता पिता अन्याय कर बैठते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता यही है कि कुछ वक्त बीतता है और वक्त बीतते ही उसमें अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता, संस्कारहीनता, कायरता, अय्यासीपन बड़ा वृक्ष बन जाता है और समय के साथ जब कुछ वक्त बीतता है तो उनका ये बात हमें परेशान करने लगता है। हम रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उसे हम रोकने का प्रयास करते हैं तो वो हमें अपना दुश्मन बन समझने लगता है और उसकी चिंता में माता-पिता कहीं डिप्रेशन में, कहीं एंजाइटी में, कहीं अटैक में, कहीं बीपी में परेशान रहने लगते हैं। और तब क्या होता है? तब होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो अभी देखे हैं हम यूपी में एक माँ मरी थी
और उसका 2 बच्चा किसी फॉरेन कंट्री में रहता था। छोटा बच्चा आया और उनके पिताजी अड़ गए थे कि बड़ा बेटा आएगा तब दाह संस्कार करेंगे। लेकिन जब पिताजी अड़ गए तो छोटे को सच्चाई बतानी पड़ी और वो बता दिया कि भैया बोले हैं माँ के संस्कार में तुम चले जाओ, पिता के संस्कार में हम चले जाएंगे। और तब पिता एक लेटर लिखा समाज के नाम और अपने आप को गोली मार लिया। उस लेटर में क्या था? उस लेटर में था कि हम समाज को एक इंसान नहीं दे पाए, ये हमारी गलती है और इसलिए हम खुद को खत्म कर रहे हैं। तो माता पिता परेशान रहते हैं और वो अपनी गलती के कारण कि हम अपना वक्त जो उसे चाहिए, वक्त देना चाहिए उसको, हम उसको वक्त नहीं दे पाते। देते क्या है? उसके लिए उनकी सुविधाओं का सामान इकट्ठे करने में अपना वक्त खत्म कर देते हैं। हम उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए भी इकट्ठा करने का प्रयास करने लगते हैं। फिर क्या होता है? वही जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए उसे वक्त दीजिए, अपने बच्चे को वक्त दीजिए, उसे संस्कार सिखाइए, उसे अनुशासन सिखाइए, उसे मेहनत करना सिखाइए। हम जंगली जानवरों से और पशु पक्षियों से भी नहीं सीख पाते कि वो अपने बच्चे का परवरिश कैसे करता है। देखिए एक बाज को वो अपने बच्चे का कैसे परवरिश करता है। उसको उसका कोई दादा उसके लिए नहीं रखता है, कोई पिता नहीं रखता है। वो करता क्या है कि केवल अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, जीना सिखाता है, जो हम अपने बच्चे को नहीं कर पाते। बाज, जिसको हम ईगल भी बोलते हैं, जब वो छोटा ही होता है उसका बच्चा, जिसको हम चूजा बोलते हैं, उसका पंख भी नहीं खुला होता है, मादा बाज यानी उस बच्चे की माँ अपने पैरों में जो वो नाखून होता है उसमें जकड़ के 15 किलोमीटर ऊपर उड़ता है और उतना ऊपर जाके उसको छोड़ देता है नीचे की तरफ। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आता है, उसको पता ही नहीं चलता। उसको लगता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों किया है, हमको मारवा तो नहीं रही है, और वो बात छोड़ देती है उसको नीचे गिरने के लिए। उस बच्चे का पंख जो कंजाइन से जकड़ा हुआ होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर तक आते आते धीरे धीरे खुलने लगता है। और तब जब धरती से 500-700 मीटर ऊपर रहता है, जब उस बच्चे को लगता है कि अब तो हम गए, उस बच्चे की माँ आके उसको फिर जकड़ लेती है। और ये प्रशिक्षण तब तक चलता है जब तक वो बच्चा जीना नहीं सीख लेता है, वो बच्चा उड़ना नहीं सीख लेता है, अपनी जिंदगी जीने लायक नहीं बन जाता है। वो प्रशिक्षण चलते रहता है और वो अपने बच्चे को प्रशिक्षित कर देता है जिंदगी जीने लायक। हम अपने बच्चे को प्रशिक्षित नहीं करते, उसे वक्त नहीं देते, उसे सिखाते नहीं, केवल उसके लिए इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं और वो हमारे नाजायज और अनावश्यक प्यार दुलार में निकम्मा, संस्कारहीन, अनुशासनहीन बन जाता है और जिसके कारण हम खुद परेशान रहते हैं। तो ये गलती न करें, अपने बच्चों को वक्त दे। नया साल आने वाला है, नए साल की शुभकामना अभी स्वीकार कर लीजिए और इस बात के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि संभव हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।